यह जीवन सावन के महीने की तरह रपटना। ऋषिकेश में मुझे एक महात्मा मिले थे, 93 ईयर ओल्ड। वो कहते हैं कि दावे के साथ मैं कहता हूं, मैंने जीवन में धन को हाथ नहीं लगाया, मेरा पूरा जीवन बिना पैसे के निकला है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। वो ये शब्द कहते हैं। और ये कहते हैं कि इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं 93 साल का हूं, कोई स्त्री मेरे सामने आ जाए और मेरी इंद्रियां ना भटके, इसके ऊपर मैं प्रमाण सहित बात नहीं कर सकता। ये 93 साल के महात्मा ये शब्द अपना अनुभव बता रहे थे। श्रीमद् भागवत जी के नवम स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मात्रा दुहित्रा स्वेस्त्रावा ना विभक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वान समपि करसति। माँ पुत्र का कितना पवित्र रिश्ता है, बहन भाई का कितना पवित्र रिश्ता है, गुरु और शिष्या का कितना पवित्र रिश्ता है। भगवान वेद व्यास कहते हैं इतने पवित्र रिश्ते में भी ये अपने आप में भटक सकते हैं। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था जैमिनी। उन्होंने खड़े होकर विरोध किया। भागवत के 9वें स्कंद की कथा है। उन्होंने कहा गुरुदेव ये आप झूठ बोल गए, आपने एक गलत लिख दिया, इस श्लोक को हटा दो, क्योंकि हम जैसे यतियों का ये इंद्रियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो भगवान व्यास ने कहा श्लोक लिखा रहने दो, बाद में देख लेंगे, फिर समझ लेंगे बाद में, यदि ठीक ना होगा तो आगे की आवृत्ति में इसको निकाल देंगे। तो उन्होंने नहीं होने दिए। 24 ही घंटे दूसरे दिन भगवान वेद व्यास ने साड़ी पहनी, स्त्री भेष बनाया और वो स्त्री बन गए। संध्या का समय था, हल्की फुल्की फुहार चल रही थी, पानी गिर रहा था। पानी गिरा तो देह से वो साड़ी और चिपक गई। व्यास स्त्री बनकर अपने शिष्य जैमिनी के आश्रम पर पहुंच गए और कहा गुरुजी मेरे संग के लोग सब भटक गए हैं, रात हो गई है, रहने को कहीं कोई जगह नहीं है, आज रात्रि आपके आश्रम हम रुक जाएं तो अच्छा हो जाएगा। वो उस समय टिक्कर बना रहे थे। टिक्कर जानते हैं? नहीं जानते होंगे। साधु जो अपना भोजन बनाते हैं मोटे मोटे होते हैं, वो हाथ से ही ऐसे थपथपा लेते हैं, उसको टिक्कर कहते हैं। तो चिमटा बगल में रखा था। बोले चिमटा दिखाई देता तो चल, जानती नहीं है तू, ये जैमिनी हाड़ मांस की स्त्री से भी दूर, काठ की स्त्री से भी दूर रहता है। स्त्री कौन थी? वो तो स्त्रा था पूरा। भगवान वेद व्यास साड़ी पहने के आए थे। उन्होंने कहा गुरुजी आप डांटिए मत, और साधु की देहली पर भी फिर जगह न मिलेगी तो नारी फिर सुरक्षित कहाँ रहेगी, इसलिए मैं सुबह ही चली जाऊंगी। और गुरुजी मैं किसी को बोलूंगी भी नहीं कि हम गुरुजी जैमिनी के आश्रम पर रुके। भगवान वेदव्यास हर भाषा में बात कर लेते थे, ये उनको सिद्धि थी। वो तो ईश्वर थे, पर स्त्री का ही रूप, बिल्कुल भाषा स्त्री की बना ली। जैमिनी ने कहा तो बगल वाली कोठरी में रुक जाना, किवाड़ बंद कर लेना, और रात्रि को कोई आके दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। स्त्री ने स्वीकार कर लिया व्यास जी ने। तो बगल के कमरे में पहुंचे और कुंडी अंदर से लगाई। महात्मा जैमिनी जैसे ही अपने बिस्तरे पर बिछौने पर पहुंचे तो आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वो स्त्री माथे में चक्कर लगा रही थी। बहुत देर तक अपने आप को रोकने की कोशिश करी, नहीं रोक पाए। तो रात को 1 बजे उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया, जाके कुंडी खटखटाई, कहा सुंदरी दरवाजा खोल दो। उनको क्या पता था कि सुंदरी नहीं सुंदर आए। अंदर से आवाज आई गुरुजी ने मना किया है, दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये श्रीमान जी बोले हम गुरुजी ही बोल रहे हैं। कहा तुम गुरुजी नहीं हो, उन्होंने तो मना किया है। दरवाजा नहीं खोला गया। महात्मा जैमिनी छत पर चढ़ गए और उस समय मकान बनते थे नीचे ऐसी में लकड़ी की मोटी सी, क्या बोलेंगे उसको, हाँ जो भी बोलें, और उसके ऊपर मकान जरूर कच्चे होते थे, वो छत बड़ी मजबूत होती थी। उन्होंने बड़ी कोशिश करी छत को तोड़ने के लिए, लेकिन छत टूटी नहीं। तो उन्होंने इतनी जोर से चणप प्रहार किया, छत टूट गई और वो कमरे में अंदर घुस गए। महात्मा जैमिनी छत तोड़ सकते हैं, इंद्रियों को नहीं रोक सकते। अंदर घुस गए और जैसे ही उन्होंने उस स्त्री को पकड़ने की कोशिश करी, उसी समय भगवान वेद व्यास ने साड़ी फेंक दी और कहा बोल जैमिनी
बलवान इंद्रियात ग्रामो विद्वा समपि कर सती। सो मुंह इतना रह गया जैमिनी का, गुरुदेव के चरणों में जाके लेट गए। कहा गुरुदेव आपने बिल्कुल सही कहा है, ये इंद्रियां बहुत बलवान